बर्रे आज़म अंटार्कटिका में ऐसी क्या बड़ी मौसमियाती तब्दीली आ रही है जिससे इस पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। आखिरकार ऐसा क्या कुछ तब्दील हो रहा है जिससे ये दुनिया बहुत ज्यादा हैरान है। देखेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर हम बर्रे आज़म अंटार्कटिका की बात करें तो ठीक 15.7 मिलियन से 16.4 मिलियन साल पहले ये इलाका बहुत सरसब्ज हुआ करता था। यहाँ पर हरे भरे जंगलात थे, डायनासोर्स की नई नई इकसाम पाई जाती थी और नहरें बहा करती थी, जिससे यहाँ पर लहलहाते फूल खिला करते थे। और यहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पर आगे जाकर बर्फ की तह जम जाएगी, जिससे इन तमाम जंगलात और हरे भरे पौधों का खात्मा हो सकता है और ये इलाका एक बर्फ की चादर से ढक जाएगा। ठीक 56 मिलियन साल पहले ये अंटार्कटिका बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, लेकिन वक्त गुजरता चला गया और ये इलाका इन दोनों खित्तों से अलग होकर जुनूब की जानिब चला गया। और यहाँ के फॉसिल रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये इलाका बहुत ज्यादा ग्रीन हुआ करता था, लेकिन जब जुनूब में गया तो इस इलाके ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। ये बर्फ की चादर तकरीबन 1.4 मीटर तक की मोटी है, जिससे इस जमीन पर धूप नहीं जाती है और ये इलाका बहुत ज्यादा ठंडा है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस इलाके में अब मौसमियाती तब्दीली आना शुरू हो गई है। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि इस दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे इस इलाके पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। अंटार्कटिका, जो कि बर्फ और बर्फीले पहाड़ों का एक सरसब्ज खित्ता समझा जाता है, वहाँ की जमीन में जबरदस्त तब्दीली आ रही है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक इस खित्ते में पौधों की मिकदार पिछले 35 सालों में तकरीबन 12 गुना बढ़ चुकी है। और एक नई तहकीक ने ये बात जाहिर भी की है कि अंटार्कटिका के शुमाली जजीरे पर 1986 में पौधों का रुकबा तकरीबन 1 मुरब्बा किलोमीटर से भी कम हुआ करता था, लेकिन वक्त गुजरता गया और साल आया 2021, जिसमें ये तकरीबन 12 मुरब्बा किलोमीटर तक पहुंच गया। खास तौर पर 2016 के बाद से ये सब जारी तेजी से हुई है, जिसकी बुनियादी वजह ये एल्गी है। इस एल्गी का फैलाव इस जमीन को जरखेज बनाने में बहुत मददगार साबित हो रहा है। ये एल्गी इस बर्फ की तह पर जमी हुई है। आप इस सैटेलाइट से ली गई तस्वीर को देख सकते हैं कि इस एल्गी से कितनी ज्यादा ग्रीनरी अब इस खित्ते में बढ़ रही है। ये बात जाहिर कर रही है कि इन केस अगर ये बर्फ की लेयर यहाँ से पिघलती है तो ये इलाका दोबारा से हरा भरा जंगल बन सकता है। दोबारा यहाँ पर जरखेजी आ सकती है, फूल और नए नए जानवर यहाँ पर आबाद हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन केस अगर ये बर्फ की लेयर पिघलती है तो इस दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो जवाब है कि इस दुनिया पर इसके ज्यादातर चांस है कि मुज़िर असरात हों, क्योंकि याद रहे कि 16% यहाँ पर जो बर्फ का पानी है जो कि फ्रेश है वो जमा हुआ है ग्लेशियर्स में। अगर ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो ये सारा पानी समंदर में बह जाएगा, जिससे जितने भी जजीरे हैं और वो इलाके या वो ममालिक जो पानी के समंदर के ज्यादा करीब है वो डूब सकते हैं और इंसानियत को इससे खतरा हो सकता है। अगर इस इलाके का पानी सारा का सारा समंदर में बह जाता है तो इस दुनिया में पानी का लेवल ऊपर चला जाएगा, जिससे इस दुनिया की इंसानियत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और रिकॉर्ड ये किया गया है कि 1986 के बाद जो तब्दीली 2021 तक आई है वो दुगनी आई है। मतलब कि हमारी दुनिया में जो मौसमियाती तब्दीली हो रही है उसकी बिल्कुल दुगना फीसद इस इलाके में हो रही है, और जिसकी वजह से इस अंटार्कटिका में एक जबरदस्त तब्दीली आ रही है और ये दोबारा से हरा भरा हो रहा है। और इस हरा भरा करने में जो किरदार अदा कर रही है वो है एल्गी, जो कि बढ़ती हुई तादाद न सिर्फ जमीन की जरखेजी में इजाफा कर रही है और पौधों के लिए भी नए मौके फराहम कर रही है। लेकिन ये सूरत हाल खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि इससे गैर मुल्की और मुज़िर पौधों की आमद का भी खतरा बढ़ सकता है, जो मकामी इकोसिस्टम के लिए खतरा साबित हो सकती है। ना सिर्फ ये हो सकता है बल्कि यहाँ पर कई साल पहले जो जरासीम खतरनाक जम चुके हैं बर्फ के अंदर वो दोबारा से जिंदा हो सकते हैं।
اور انسانوں کو اس سے بہت زیادہ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق انٹارکٹیکا میں درجہ حرارت عالمی اوسط کے مقابلے میں دگنا ہو رہا ہے۔ اگر یہ رجحان جاری رہا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس خطے کی حیاتیات اور زمین میں بنیادی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مستقبل میں ان تبدیلیوں کے اثرات سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ انٹارکٹیکا کی یہ سبزاری ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری زمین کا ماحولیاتی نظام کتنا حساس، سینسٹیو ہے اور انسانی سرگرمیوں کا اثر کتنا دور دراز مقامات تک پہنچ رہا ہے۔ یہ تبدیلیاں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات دنیا کے ہر کونے میں محسوس کیے جا رہے ہیں، جس سے شاید انسانوں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ باقی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ اگر انٹارکٹیکا دوبارہ سے ہرا بھرا ہوتا ہے تو اس دنیا میں کیا اثر ہوگا؟ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ باقی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میں ملوں گا پھر ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اینڈ گڈ بائے۔